किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। ये कहानी सिकंदर महान की, जिसके बारे में उनके लोग कहते थे कि उन्होंने आधी दुनिया जीत ली है, लेकिन सच ये था कि उन्होंने सिर्फ 15% दुनिया ही जीती थी। एक के बाद एक देशों को हराते हुए सिकंदर की सेना आगे बढ़ते हुए नॉर्थ इंडिया तक आ पहुंची थी। और हमारे यहां राजा पोरस के साथ जब युद्ध हुआ तो सिकंदर ने उनसे दोस्ती कर ली। उसे समझ में आ गया कि भारत का पराक्रम कितना ज्यादा है। सिकंदर की सेना की लगातार ये डिमांड थी कि अब वापस लौटा जाए, कब तक युद्ध करते रहेंगे। वो युद्ध कर करके थक चुके थे। सिकंदर ने अपनी सेना की बात को मान लिया और वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन सिकंदर भारत से लौटते वक्त भारत के सबसे ज्ञानी पुरुष को, सबसे ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ में ले जाना चाहता था। उसे किसी ने बताया कि एक महान संत है, उनके पास चले जाओ, अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे देश चले जाएंगे। लगता नहीं है। सिकंदर ने कहा, अरे मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है, बाबा जी क्या चीज है। बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचा। बाबा जी निर्वस्त्र, दिगंबर, ध्यान में बैठे हुए थे। बहुत देर तक सिकंदर इंतजार करता रहा। जब उन बाबा जी का ध्यान समाप्त हुआ, ध्यान टूटा, तो वो अपनी तपस्या से बाहर आने के बाद में सिकंदर को दर्शन देने के लिए कुटिया से बाहर निकले। और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, सिकंदर की सेना ने नारे लगाना शुरू कर दिया, सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। बाबा जी ये सब देख करके मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, और वहीं कुटिया के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया आसन लगा करके। सिकंदर उनके पास गया और जाकर के बोला कि बाबा जी, मेरा नाम सिकंदर है, सिकंदर महान, और मैंने ना जाने कितने देशों को, ना जाने कितने राजाओं को हरा दिया है। मेरी सेना युद्ध कर करके थक गई है, अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस जाते वक्त मैं भारत से एक ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ में ले जाना चाहता हूं, और लोगों ने बताया कि आपसे ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहां तपस्या करता हूं, ये छोटी सी कुटिया मेरी कुटिया, बस इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। सिकंदर ने फिर से कहा कि बाबा जी मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मुझसे बहस मत करिए, मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है, और आप हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लोगों का भी थोड़ा ज्ञान वर्धन होगा, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, आप हमारे साथ चलिए। एक बार फिर से उसने रिक्वेस्ट की। बाबा जी ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैं ये जगह छोड़ करके जा नहीं सकता। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और बाबा जी की गर्दन पर टिका दी, और उसके बाद में बोला कि बताइए, अब मरना चाहते हैं या चलना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला, और तुम्हारे बारे में बस एक बात कहना चाहता हूं कि ये महान बोलना बुलवाना बंद कर दो। तुम महान नहीं हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। जहां बाबा जी ने कहा, सिकंदर चौंक गया, आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा कि क्या गुलाम के गुलाम क्या? मुझे आज तक किसी ने गुलाम नहीं कहा, मैं महान हूं, और कौन सा गुलाम जिसका मैं गुलाम हूं? तो बाबा जी ने कहा कि मेरा गुलाम है गुस्सा। जब मैं चाहता हूं तभी वो गुस्सा मुझे आता है, लेकिन तुम तो उस गुस्से के गुलाम हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तुमने पूरी दुनिया जीत ली ऐसा तुम कहते हो, लेकिन तुम अपने गुस्से पर आज तक काबू नहीं पा पाए, विजय नहीं पा पाए। अगर तुम यही बात मुझसे प्यार से, मोहब्बत से कहते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। उस दिन सिकंदर बहुत बड़ी बात सीख करके चुपचाप अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। क्योंकि आप 1000 बातें चाहे किसी के लिए अच्छी कहें, लेकिन एक बात अगर आप गुस्से में गलत कह देंगे तो आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती, आपका प्यार वहीं टूट जाएगा। इसीलिए गुस्से से बचिए, और याद रखिए, अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको कोई हक नहीं है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।